कहा था कि आर्गूमेंट होंगे और जो भी फैसला होगा आज हो जाएगा, तो आज कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ? अच्छा जी, जैसे कि आप सबके इल्म में है कि आज बेल कैंसिलेशन के हवाले से सिलसिला था। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे द डे वी फाइल्ड एप्लीकेशन, जबरान साहब ने इसमें आर्गूमेंट किए थे। देर आफ्टर अदर साइड ने कॉपी रिसीव की और आज के लिए रखा गया इस केस को कि आज ही चला के इसमें डिसीजन दिया जाएगा। दिस इज़ व्हाट द कंटेंशन दिस ऑनरेबल कोर्ट प्लेस उस दिन। आज अर्ली इन द मॉर्निंग 8:30 बजे के लिए कैंसिलेशन ऑफ बेल पे अदर साइड ने आर्गूमेंट्स करने थे और अदर साइड आई, उन्होंने 8 लेंथ आर्गूमेंट्स किए। विद दैट दे इवन फाइल्ड एप्लीकेशंस टू द एक्सटेंड के जो पिक्चर है डीपी पे लगी हुई या वॉइस नोट है, वो वेदर वॉइस नोट था या नहीं था, इस हवाले से देन एंड देयर हमने रिसीव करने के बाद यही अपना कंटेंशन रखा कि डेट्स से रिफ्लेक्ट होता है ये चीज़। मुख्तलिफ ऐप्स आ चुकी हैं जिससे ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं कि कोई पिक्चर थी जो डिलीट हुई है या कोई वॉइस नोट था या डिलीट हुआ, ये सारी चीज़ें। और हमने कैटेगोरिकली ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि टेम्परिंग क्या होती है, हैरेसमेंट क्या होता है और क्या उसके लिए इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं एंड फॉलोइंग विद इन दोज कैटेगरीज या क्राइटेरिया। हमारी सबमिशन कोर्ट के सामने ये थी कि बेल को कैंसिल होना चाहिए और उसका ऑर्डर आज होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड लर्नड काउंसिल फ्रॉम द अदर साइड, उनके आर्ग्यूमेंट्स अल्टीमेटली वेरी करते थे हमारे आर्ग्यूमेंट से और उनका कंटेंशन सिर्फ यही था कि ये जो पिक्चर लगी थी उस डेट पे या नहीं लगी थी, या ये वॉइस नोट था या नहीं था, क्योंकि वॉइस नोट भेजने के बाद डिलीट किया गया है और रिकवरी एप्स आप सबके इल्म में है कि मौजूद है, जिससे ये एटलीस्ट ये पता चलता है कि किस डेट में कितनी ड्यूरेशन का और क्या आया था, वेदर दैट वाज अ वॉइस नोट और अ पिक्चर, और किस कैपेसिटी में भेजा गया था। देयर इज अ केस सब जुडिस बिफोर द कोर्ट और आप विटनेस टैंपरिंग नहीं कर सकते। और जिसको मैसेज या वॉइस नोट भेजा गया है, ही इज कंप्लेनेंट हिमसेल्फ एज अ विटनेस इन द केस। तो हमारी ये सबमिशन थी कोर्ट के सामने। कोर्ट ने आज ये कहा है, जो मेन ट्रायल का केस है उसमें 12 तारीख की डेट देते हुए कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन इस हद तक दी है कि कोर्ट कोशिश करेगी कि आज ही की डेट में ऑर्डर पास कर दे बेल के ऊपर। उनके लिए अच्छा, उस हद तक प्रोग्रेस ये थी कि आईओ नहीं थे मौजूद आज। कोई जाहिद अली मेमन जो है पुलिस की तरफ से आए थे, उन्होंने एक रिपोर्ट जमा करवाई है जिसमें ये बताया गया है कि पार्टी पंजाब में है। एज सच कोई प्रोग्रेस उसमें नहीं दिखाई गई, तो कोर्ट इज़ नॉट सेटिस्फाइड टू दैट एक्सटेंट। उन्होंने ये डायरेक्शंस दी हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हैं प्रोसिक्यूशन को कि वो आईओ को बुलाएं ताकि एक सेटिस्फाइड रिपोर्ट कोर्ट के सामने आए कि क्या प्रोग्रेस है उसमें। बेल पे आर्गूमेंट कंप्लीट हो गए? बेल में आर्गुमेंट्स दोनों पार्टीज के कंप्लीट हैं और एक्सपेक्टेड है कि डिसीजन आज लेट आवर्स में आ जाए। तो उसमें कुछ चीज़ें जो माजी में जो 21 जुलाई के आसपास व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे गए थे, उसमें कोई एतराज़ किया कि वो भेजे गए थे और आपके नहीं भेजे गए? देखिए जी, वो तो बड़ा ऑब्वर्ट और ऑब्वियस है कोर्ट के सामने। उसको सिर्फ इस हद तक अदर साइड ने कह के ख़त्म कर दिया कि नाउ इट इज़ अ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन, उसके बाद का देखा जाएगा। तो ये एडमिटेड फैक्ट है और रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं बातें कि उन्होंने ये चीज़ मानी है, मगर उसको इस हद तक उनके आर्गूमेंट को वाइट वॉश करने की कोशिश कि भाई पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है, दैट इज़ वाई जो है आर्गूमेंट उस पर ना करें। उसके बाद बेल ग्रांट होने के बाद कोई अगर उसकी इन्फ्रिंजमेंट हुई है, कोई वायोलेशन हुई है, तो उस पर देखा जाएगा। व्हाट्सएप का जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान में नहीं होता? बहरहाल हमने तो एफआईए को देन एंड देयर, जब वॉइस नोट आया था, हमने तो देन एंड देयर अपनी बोनाफाइडी शो करते हुए वहाँ पे कंप्लेन भी कर दी और वो जो पेंडिंग, हमें कॉल आनी है, हम रिकॉर्ड जमा करवाएंगे। और वॉलंटरली हमने कोर्ट में भी ये सारी चीज़ें कह दी थी कि दोनों तरफ से मोबाइल्स लेके आप वेरीफाई करवाएं, मगर अगेन दे हैड ऑब्जेक्शंस एंड इशू टू दैट एक्सटेंट। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि व्हाट्सएप कंपनी जो यूएसए बेस्ड है उनको कहें कि वो वेरीफाई करें। दैट वाज देयर कंटेंट। जैसे वहाँ पर भी आर्गूमेंट होता है, सीनियर वकील जो है अपनी बात को साबित करने के लिए कसम खा रहे थे, अल्लाह की कसम, तो यहाँ पर भी कसम के बाद बाहर तक आ रही है, ये क्या वजह है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये दिस हैड नथिंग टू डू विद द केस, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, मगर ये बात बहरहाल चली थी कि कसमों तक, जिसको टर्न डाउन कर दिया गया था बाय द लर्नड जज। तो रिपोर्टिंग के ऊपर भी एतराज है कि यूट्यूब पर जब साहब अगर इस मामले में रिपोर्ट करते हैं तो उसको भी ऑब्जेक्शन है कि रिपोर्ट ना किया जाए। बहरहाल अगेन दिस हैज नथिंग टू डू विद द केस, so I won't comment on this. ठीक है, थैंक यू सो मच। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, आ जाए। थैंक यू, ये दे दिया और मैं ले जाएंगे।